पति की मौत के बाद टीचर से बने सेक्सुअल रिलेशन, ट्यूशन टीचर से प्यार और फिर 5 मर्डर मिस्ट्री। आखिर सवाल, हत्यारा कौन? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मेष स्वामी। आज हम जानेंगे क्राइम फाइल में मध्य प्रदेश का एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये मामला भिंड जिले का था। पुलिस को वीरेंद्र नगर में रहने वाले राम बाबू के घर से 5 लाशें मिली थी। जिसने भी घर का भीतर का नजारा देखा उसका दिल दहल गया था। पूरे फर्श पर खून बिखरा हुआ और 4 बच्चों समेत एक महिला का शव वहाँ पड़ा था। यह वारदात किसने की और क्यों की, यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब पुलिस के सामने कातिल को ढूंढने की बड़ी चुनौती थी। तो क्या था ये पूरा मामला, इस वारदात को किसने अंजाम दिया, आज हम यही जानेंगे। तारीख 14 मई 2016 सुबह 9 बजे। मई की तपती गर्मी का मौसम था। सुबह के 9 बजते बजते सूरज आग उगलने लगा था। भिंड के वीरेंद्र नगर के लिए यह सुबह काफी दिनों की तरह ही एक साधारण सुबह होनी चाहिए थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वार्ड नंबर 6 में रहने वाले शायद ही उस दिन को सुबह को भूल पाएंगे। एक भयानक और खामोश रात के बाद हुई सुबह ने पूरे माहौल को झकझोर कर रख दिया था। राम बाबू शुक्ला के मकान के सामने लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। हर चेहरे पे एक अनजान खौफ और हैरानी थी। कानापुसी का बाजार गर्म था और हर कोई जानने को बेचैन था कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ है। उसकी वजह थी कि पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचने को मजबूर हो गए थे। घर के अंदर और बाहर तैनात पुलिस कर्मियों के चेहरे पर भी तनाव और परेशानी की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। 13 और 14 मई की दरमियानी रात इस घर में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे देखकर पुलिस वाले भी होश उड़ गए थे। बेटी ने फोन नहीं उठाया तो पिता को हुआ शक। राम बाबू खुद अपने पुश्तैनी गांव में रहते थे और शहर के इस मकान में अपनी बहू रीना शुक्ला अपनी 2 मासूम बेटियों छवि और अंबिका के साथ रहती थी। उनके साथ रीना की बहन की बेटी महिमा और राम बाबू के साले का बेटा गोलू भी रह रहे थे। घर के पिछले हिस्से में रोली भदौरिया नाम की एक महिला अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती थी। रीना का मायका भी इसी मोहल्ले में कुछ दूरी पर था, जिससे उसका अपने माता पिता के घर आना जाना लगा रहता था। 15 मई की सुबह जब रीना ने अपने पिता श्री राम शर्मा का फोन नहीं उठाया तो अनहोनी की आशंका ने उन्हें घेर लिया। चिंतित होकर उन्होंने अपने पोते नीलेश को रीना के घर का हालचाल लेने भेजा। नीलेश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहरी दरवाजा पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर उसे कुछ अजीब लगा और उसने वापस आकर अपने दादा को ये बात बताई। श्री राम ने फोन अपने संबंधी राम बाबू को फोन किया और पूछा कि क्या रीना बच्चों के साथ गाँव आई है, क्योंकि शहर वाले घर पर ताला लगा है। नीलेश शर्मा ने बाद में पुलिस को दिए अपने बयान में उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए बताया, मैं पड़ोस के घर की छत से बुआ के घर में दाखिल हुआ। जीने का दरवाजा बंद था। मैंने एक सरिया की मदद से कुंडी खोली और अंदर गया। जैसे ही नीचे कमरे में पहुंचा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर बुआ और मेरी बहनों की लाश पड़ी थी। शवों को देख नीलेश के होश उड़ गए। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। वह कांपते हुए पैरों से उसी रास्ते से बाहर आया और हकलाते हुए अपने दादा को अंदर के मंजर के बारे में बताया। बेटे के मुंह से ये बात सुनते ही श्री राम जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने तुरंत राम बाबू और भिंड पुलिस को फोन कर इस भयानक घटना की जानकारी दी। तब तक मोहल्लों में खबर फैल चुकी थी और घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई। अंदर का दृश्य किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफी था। श्री राम ने बताया कि घर के एक कमरे में उनकी बेटी रीना, नातिन छवि, अंबिका और भांजी महिमा की लाशें पड़ी थी। रीना का शव बेड पर था जबकि बच्चियों के शव जमीन पर पड़े थे। सभी के गले किसी धारदार हथियार से रेते गए थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि शायद हत्या से पहले उन्हें कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था। किराएदार रोली भदौरिया के लिए बने किचन में राम बाबू के साले का बेटा गोलू भी मृत अवस्था में पड़ा था। अब पुलिस की जांच और एक गायब किरदार। पुलिस ने 500 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने घर के चप्पे चप्पे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था। घर के अंदर क्या और कैसे हुआ इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। राम बाबू और उनके परिवार की एक गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी जो इतने नरसस हत्याकांड को अंजाम दे। रीना के मायके वालों से पूछताछ में कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। अब पुलिस का ध्यान घर में रहने वाले एक ऐसे किरदार पर गया जो इस हत्याकांड के बाद से गायब था। किरदार रोली भदौरिया। इस घर में रहने वाले में सिर्फ रोली और उसके बच्चे ही थे जो जिंदा बचे थे। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि वह अपने मायके जालौन उत्तर प्रदेश में है। अब इस केस की एकमात्र कड़ी रोली ही थी जिससे कोई सुराग मिल सकता था। किराएदार का बयान और एक नया मोड़।
रोली ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 6 महीने से रीना के मकान में किराए पर रह रही थी। उसके पति सेना में है और वह यहाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी। घटना के कुछ दिन पहले 10 मई को वह अपने मायके रामपुरा जालौन चली गई थी। 14 मई को जब वह वारदात हुई वह अपने मायके में थी। उसे इस घटना की जानकारी अपने ससुराल वालों से मिली, जिससे पुलिस ने उससे संपर्क किया। रोली ने बताया कि जब वह वापस आई तो देखा पुलिस ने उसके कमरों के ताले भी तोड़ दिए थे, लेकिन उसका सारा सामान सुरक्षित था। उसके कमरे में कोई भी कीमती सामान या जेवरात गायब नहीं हुए थे। यह बात साफ करती थी कि हत्यारों का मकसद लूटपाट नहीं था। जब पुलिस ने रोली से घर में आने जाने वालों के बारे में पूछताछ की तो उसने एक ऐसी जानकारी दी जिसने इस पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। रोली ने बताया कि एक ट्यूशन टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर आता था। अब शक की सुई और अनसुलझे सवाल। किराएदार रोली के इस बयान ने पुलिस के सामने एक नया और सबसे बड़ा संदिग्ध खड़ा कर दिया था, ट्यूशन टीचर। अब तक जो जांच अंधेरे में तीर चलाने जैसी थी, उसे एक नई दिशा मिल गई थी। पुलिस की एक शक की सुई अब पूरी तरह से उसी ट्यूशन टीचर पर घूम रही थी, लेकिन सवाल भी कई थे। मध्य प्रदेश क्राइम फाइल के अंदर आप कुछ सवाल सामने खड़े होते हैं। क्या ट्यूशन टीचर ने 5 लोगों का मर्डर किया है? अगर उसी ने यह तय की तो इसके पीछे वजह क्या थी? क्या एक तरफा प्यार या फिर इंतकाम? इस कहानी में हम आगे जानेंगे।